सरकार की जन कल्याणकारी योजना हर एक ग्रामीण तक पहुंचे, इसको लेकर जिले के सभी प्रखंडों में जन सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में आज का पहला जन सुशासन शिविर जिले के अहमदाबाद प्रखंड में लगाया गया। अहमदाबाद प्रखंड में आयोजित जन सुशासन शिविर का उद्घाटन मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और अनुमंडल पदाधिकारी कुमार सिद्धार्थ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। आज के इस शिविर में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, बिजली विभाग, जीविका, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग एवं मनरेगा सहित कुल 24 स्टॉल लगाए गए थे। मौके पर मौजूद विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि अहमदाबाद में आयोजित जन सुशासन शिविर में लगाए गए 24 स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सर, काउंटर लगाया गया है, आम जनों तक क्या लाभ पहुंचेगा, क्या जानकारी मिल पाएगी? सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी देने के लिए प्रखंड अहमदाबाद में आज काउंटर लगाए गए हैं। इसमें करीब लगभग 24 काउंटर हैं और अलग अलग विभाग के काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें हमारे जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कर्मी हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। तो काउंटर लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो विभाग की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिले। हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे, कि वो सभी काउंटर्स पे जाएं और जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसकी जानकारी लें और जानकारी प्राप्त करके अपने क्षेत्र में भी जहाँ पे जाएं वहाँ लोगों को इसके बारे में बताएं। निश्चित ये अनुमंडल पदाधिकारी थे और बता रहे थे कि जिस तरह से आम जनों को एक जानकारी दी जाएगी और उसको लेकर के जो है विस्तृत पोषण परामर्श केंद्र बनाया गया है और इसमें गोद भराई की रस्म की जानी है और जिसको लेकर के जो है इन्हें सजाया गया है और पूरे ICDS के जितने भी अधिकारी हैं या यूँ कह ले कि जितने भी सेविका, सहायिका आदि है, सबको जो है एकत्रित कर एक गोद भराई का रस्म को पूरा किया जाना है। अब मैं आपको इधर की तस्वीर दी, जनों को क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी इसके तहत आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा दूं कि ये जन सुशासन शिविर प्रशासन के द्वारा ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ क्या लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है, हम यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ बताएंगे, क्या लोगों को लाभ मिल रहा है इससे? सर, यहाँ पे अभी बैंक जो पासबुक है, जिन दीदियों को नहीं मिला है उन्हीं दीदियों के लिए यहाँ पे हम लोग जीविका के दीदी सब समूह की दीदियों के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि उनको पासबुक समय पे मिल सके और इसीलिए यहाँ पे जो कैंप लगाया गया उसका हम लोग सुविधा ले रहे हैं। चलिए, ये थे जो जीविका दीदी और बता रही थी कि किस तरह से लोगों को जो है इनकी सुविधा मिल पाएगी। हम और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ आए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 24 काउंटर बनाए गए हैं। 24 काउंटर से जानकारी ये मिल रही है सर कि देखिए यहाँ पे जितना भी मुख्य प्रमुख जो लगाए हुए हैं, जो भी सिस्टम लगाए हैं, इससे ये जानकारी मिल रही है कि जो भी सुविधा अभी जो नियमित रूप से रखा गया है, तो जानकारी ये मिल रही है कि जहाँ तक संभव हो लोग प्रयास हो कि अपना काम को कर्तव्य को सही तरीके से बताएं इस चीज़ को, बस। और इससे जानकारी क्या है? 24 काउंटर लगाए गए हैं, क्या कहाँ से आए हैं और कितना आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या जानकारी ले पाए अब तक? जी, यहाँ पर प्रखंड स्तरीय जो शिविर लगाया गया है, इसमें 24 काउंटर है। इसमें CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी वो ब्रांच का ये है, जिसमें मैनेजर साहब हैं और कई VLE हैं। सारे लोग जी बैंक का जितने भी अधूरा काम है, CKYC हुआ, बैंक लिंक, मोबाइल लिंकिंग हुआ, ये सारी समस्या जितना भी अधूरा पड़ा है जनता को जो नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ से पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो काउंटर लगाए गए हैं इनसे आम जनों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। देखिए, यहाँ 25 काउंटर लगाया गया है जिला प्रशासन की ओर से, जो जन सुशासन ये कार्यक्रम है और आज ये अहमदाबाद में है और देख रहे हैं बहुत सारा लोग जो है उसमें आए हैं अलग अलग से और ये पहली बार है, लोग उतना जागरूक भी नहीं है और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि लोग जागरूक हो, चाहे बिजली विभाग हो या कृषि विभाग हो, यहाँ मत्स्य कार्य। टुकड़ा से क्या करने आए हैं? क्या यही बात है, मेरे घर के पास में यह है 4 नंबर वार्ड में
बड़का गड्ढा कर दिया है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योजना के बारे में हमको घर तोड़ कर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? फेंक दिया मतलब कि वही यहाँ मेला में जो लगा है, मेला में क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी यही लेकर के वहाँ समस्या यही होगा कि पुल का बारे में हम लोगों का जो है तो अधिकारी से बताएंगे। निश्चित तौर पर सरकार की एक अच्छी पहल है ताकि आम जनों तक सभी सरकारी योजनाओं का जो लाभ की जानकारी हो सके वो आम जनों तक पहुंच सके। अब शिविर का ये काउंटर नंबर 16 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि काउंटर तो लगाए गए हैं लेकिन यहाँ कोई है नहीं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। अब मैं आपको दूसरे काउंटर की तरफ लिए चलता हूँ। ये काउंटर नंबर 17 है। ये भी आप देख पाएंगे कि केवल स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि क्या लोगों को लाभ मिल सकेगा, काउंटर पे कोई है ही नहीं। और इस तरफ देखेंगे तो और भी काउंटर लगाए गए हैं जिसमें राजस्व विभाग के कई जानकारी दी जाएगी ताकि आम जनों तक इसका सीधा लाभ पहुंच सके। क्या कुछ जानकारी दी जाएगी लोगों को? जैसे वार्षिक पर्चा है, कोई आवेदन देना चाहता है दे सकते हैं यहाँ। उसके बाद आवेदन किस को लेकर आवेदन दे सकते हैं? वार्षिक पर्चा हुआ, मोटेशन हुआ, कोई जो आपत्ति दे सकते हैं जमीन संबंधी। आम जनों को इससे जानकारी दिया जा रहा है। हाँ, चलिए, ये थे यहाँ के अधिकारी। निश्चित तौर पर ये समझ लिया जाए कि सरकार की जो ये पहल है काफ़ी अच्छी है ताकि आम जनों तक सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं का जो विस्तृत जानकारी है आम लोगों तक पहुँच सके। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज़, केबीसी न्यूज़ के लिए। आज का दूसरा जन सुशासन शिविर बलरामपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। बलरामपुर प्रखंड में आयोजित जन सुशासन शिविर का उद्घाटन विधायक महबूब आलम, एसडीएम राजेश्वरी पांडे और सीओ उदयकांत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कई स्टॉल लगाए गए। इन सभी स्टॉलों के माध्यम से बलरामपुर के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। और मंडल प्रशासन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, बलरामपुर प्रखंड पूरे जिले का सबसे शांति प्रिय प्रखंड है। यहाँ के लोगों के बारे में जब भी हम लोग डीएम सर से बात करते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि सबसे अच्छा और सबसे शांत प्रखंड है बलरामपुर। यहाँ के लोगों की कोई शिकायत कभी नहीं रहती है। इसके लिए बलरामपुर की जनता को एक बार तालियों से, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। मैं आपका मंडल पदाधिकारी, सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी कार्यक्रम है उसके क्रियान्वयन के लिए मैं अनुमंडल स्तर पर उत्तरदायी हूँ। सरकार के द्वारा कुल 127 योजनाएं चलाई जा रही है और आज इस जन सुशासन शिविर में 127 योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए सभी पंडाल लगे हुए हैं और आप सभी के सेवा के लिए पूरे प्रशासन तंत्र एक पैर पर खड़ा है। इसके लिए पूरे प्रशासन तंत्र के लिए एक बार और जोरदार ताली आप लोग लगाइए। बिहार सरकार की 127 योजनाएं हैं। माननीय विधायक साहब से चर्चा भी किया। बहुत सी योजनाएं जो आप लोग जान भी रहे हैं, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है। आर्थिक वर्ग के जो कमजोर लोग हैं उन लोग के लिए परिसंपत्तियों की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि आज कोई हम लोग नहीं आ पाए हैं, वीडियो साहब, कोई बैंक नहीं है आपका, कभी आमना सामना हुआ है, कभी लड़ाई हुई है, बातों का इंटरेक्शन हुआ है, हॉट डिस्कशन हुआ है, कभी हो सकता है बेजा नाजायज डिस्कशन भी हुआ होगा। तो ये शिकायत हम कहाँ करेंगे? अगर इस पदाधिकारी को नहीं आना चाहिए, नहीं आना था तो बिल्कुल नहीं आते। और बिल्कुल मुझे लगता है कि उसको यहाँ स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये मजाक है। ये मैं पहुंच चुका हूं, एसडीएम साहब सही समय पर पहुंच चुके हैं, तो फिर एसडीएम साहब को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम अक्सर बात करते हैं एसडीएम साहब से, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप कुछ नहीं है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप। किसी पंचायत के मुखिया से, बीडीओ से डिस्कशन हो गया, उस शिकायत तो आपके पास करेंगे। और अभी जितने भी मान लीजिए कि नए नए पद सृजित किए गए हैं,
बीडीओ साहब को अलग कर दिएगा, सीओ साहब को आरओ बना दिया, और कुछ पद जो सृजित कर दिया गया। इन लोगों के साथ जो जनता की परेशानियां होती है, सुशासन नहीं मिल रहा है। 127 कार्यक्रम है यहाँ, योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं। इन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन पदाधिकारी तो आप ही लोग हैं, कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी नहीं है। जनप्रतिनिधि लोगों से ये मेरी शिकायत है कि अब जनप्रतिनिधि लोग बोलेंगे कभी कभी कि अब तो पंचायत मुई मालिक, मुई मुखिया तो मुई मालिक। अब ऐसा कह के आप फेर में पड़ते हैं। ऐसा जो आप कहते हैं आपको अच्छा लगता है जरूर, लेकिन आप मालिक नहीं है। पावर बेस्ड नहीं है आपके पास, पावर बेस्ड है बीपीआरओ के पास, पावर बेस्ड है सीओ के पास, एसडीएम के पास, आरओ के पास। आपके पास कोई पावर नहीं है। आपने एक प्रोग्राम प्रस्तावना लेकर आपने भेज दिया, उसको लागू करना है। आज का तीसरा जन सुशासन शिविर हसनगंज प्रखंड में आयोजित किया गया। इस जन सुशासन शिविर का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस जन सुशासन शिविर में कई स्टॉल लगाए गए थे। सभी स्टॉलों पर जाकर लोग आवेदन दे रहे थे। इस शिविर के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए जन सुशासन शिविर लगाए जा रहे हैं। आज के इस शिविर का ग्रामीणों ने पूरा लुत्फ उठाया। कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड में जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, आज जन सुशासन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी प्रमुख योजनाएं हैं, उन योजनाओं का तुरंत निष्पादन करने का इस शिविर के माध्यम से प्रयास हो रहा है। और चाहे वो जीविका हो या हमारी जो अन्य योजनाएं हैं जिसमें हम लाभार्थियों को कई प्रकार का लाभ पहुंचाते हैं, इन सारी योजनाओं का आज हम सब लोगों ने वितरण भी सुनिश्चित किया है और उसका प्रत्यक्ष लाभ जो हसनगंज प्रखंड के लाभार्थी उसको भी मिला है। और इस प्रकार की के शिविर जो हैं तो कहीं न कहीं पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि लाभुक सीधे तौर पर इस शिविर में जुड़ते हैं और उसका सीधा लाभ भी मिलता है। और ख़ास करके हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम सबों का प्रयास है कि 100% लाभार्थियों तक पहुँचे। उसके लिए हम सब ने अभी प्रतीक के तौर पर कुछ उसका वितरण भी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के शिविर का आयोजन पुनः होगा और यह शिविर का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में हम करने जा रहे हैं, जिससे कि इसका लाभ सीधे लाभार्थियों को मिले। और एक उत्सव का अवसर है और वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आम आदमी की चिंता की, जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने जो आधारभूत जो संरचना थी जो ध्वस्त हो चुका था, 2005 के बाद कई कार्यक्रमों के माध्यम से उसको